चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो अपन पढ़ के आते हैं द्विघात समीकरण 10वीं क्लास में, और ये 11वीं क्लास में आपके टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जो हम द्विघात पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है। इसमें यदि बोला जाए x के कितने मान होंगे, x के 2 मान होंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों कैसी भी प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं। तो एक अपने को डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर बनाया गया, विविक्तिकर, और उसे बोला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर। ठीक है, 10th की किताब में मिल जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ विविक्तिकर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अपन बोलेंगे कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये 3 मान ले सकता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर। ठीक है, यदि d बराबर 0 होगा तो मूल समान व वास्तविक होंगे। यदि d बराबर 0 होगा तो मूल समान व वास्तविक होंगे, मतलब दोनों मूल जो है बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर माइनस अनंत से प्लस अनंत। उसके बाद यदि d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कैसा, पॉजिटिव होगा, तो मूल असमान नहीं व वास्तविक होंगे। 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मूल असमान व वास्तविक होंगे। ठीक है, अब आते हैं d लेस देन 0 पे क्या होगा। जब d लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक में समान असमान नहीं होता है, ठीक है, वो बस काल्पनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने को दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 1। ठीक है, एक्स का मान निकालना है, आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। ठीक है, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। एक तरीका तो ये है निकालने का। अब इसमें एक और लॉजिक समझ लीजिए। दूसरा लॉजिक ये काम करता है बेटा, अगर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिया जाए, मतलब अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर किया जाए, तो मॉड एक्स हो जाता है। ठीक है, मॉड एक्स जो पढ़ाऊंगा वापस से बता दूंगा, वैसे ध्यान रखें, मॉड अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर किया जाता है, मॉड एक्स हो जाता है। अब मॉड एक्स क्या होता है पढ़ेंगे अपन, मापांक फलन जब आएगा, तो अभी ये ध्यान रखें, इस प्रकार से हल करना है। अब अगर यहां पे बोला जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, और अंडर रूट माइनस 1 को ही आयोटा कहते हैं। ठीक है, आयोटा, अब अगर बोला जाए आयोटा स्क्वायर कितना होगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस 1 गुणा अंडर रूट माइनस 1। जब दो अंडर रूट की नेगेटिव संख्याएं गुणा हो जाती है तो यह आ जाएगा अपना -1, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 2 गुणा आयोटा, -1 गुणा आयोटा, मतलब माइनस का आयोटा। ठीक है, क्लियर एकदम रूल। आयोटा पावर 4, मतलब आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर, -1 गुणा -1, दैट इज +1। इसका मतलब सदैव जो आयोटा की घात 4 होगी वो हमको +1 देगा। 1 अपॉन आयोटा निकालने के लिए आयोटा से गुणा भाग किया, ऊपर आ गया आयोटा, बटे में आ गया आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आयोटा। तो जब भी 1 अपॉन आयोटा होगा हम माइनस आयोटा डायरेक्टली लिखेंगे, हमने बना के रख लिया फॉर्मूला पहले ही। ठीक है, वहां हल करने बैठेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 अपॉन आयोटा जो होता है माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, आगे सारे रूल्स। अब यदि कभी आपको घात, अच्छा एक चीज और, इसका मतलब आयोटा की पावर 4n, मतलब 4 का गुणज, 4, 8, 12, 16, 4 का गुणज सदैव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4n प्लस 1 बोला जाए तो इसे अपन बोलेंगे सिर्फ आयोटा के बराबर होगा। अगर बोला जाए आयोटा की पावर 4n प्लस 2, 4n प्लस 2, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कैसे हुआ,
इसको अपन तोड़ेंगे दो पार्ट में, आयोटा की पावर 4n गुणा आयोटा की पावर 2। तोड़ सकते हैं, घाते आधार समान होता है तो घाते जुड़ती है, घाते जुड़ी हुई थी तो तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिया। आयोटा की पावर 4n गुणा आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4n कितना है? एक, एक गुणा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान -1। आ गया ये सारा। अब अगर अपन को आयोटा की घात निकालने को दी जाए, अच्छा किसी की भी पावर 0, 1, रीजन क्या होता है? कारण बेटा ये होता है, ऊपर होगा आयोटा, नीचे होगा आयोटा, ठीक है। ये आयोटा की घात 1 -1 ऊपर जाकर, तो आयोटा की घात 0 दैट इज 1, ठीक है। तो किसी की भी घात 0 सदैव 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सारे मान। अब अगर हमको आयोटा का कुछ भी मान निकालना है घात में, जो 475 दे दिया, 325 दे दिया, 528 दे दिया, कुछ भी दे दे, तो आपको करना क्या है? 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग क्यों? क्योंकि 4 में वैल्यू 1 आई थी, इसलिए 4 का भाग लगाना है। तो 4 का भाग लगाना है और उसके बाद जो भी शेषफल आएगा वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा की घात 421, ठीक है। भाग लगाता हूं, तो आयोटा की घात में 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, फिर 0 आएगा, 4 पंजे 20, शेषफल आएगा 1, भाग देना सबको आता है, शेषफल आएगा 1, ठीक है। शेषफल 1 आएगा तो आयोटा आ गया, खत्म। आयोटा की पावर 1, ठीक है। जो शेषफल आएगा उतनी घात लगा देनी है। अगर यहां पे बोला जाए 360, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, शेषफल, हाँ 4 का, 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल जो आएगा वो लगा देंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। दो वैल्यू और निकालो आप। आयोटा की पावर 725 निकालो सब, और 819 निकाल के दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी? 725 और 819, चार आयोटा आ रहा है इस वाले में। अब माइनस आयोटा मतलब आयोटा क्यूब आ रहा था क्या? ठीक है, भाग देके देख लो, शेषफल जो आएगा वो लगाना है बच्चे, और कुछ नहीं। 725 में 4 का भाग दो, ठीक है। ये दिया अपन ने 7 2 5, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 5 है 7 3, 4 अट्ठे 32, 5 बचा, 1 आया, 4 एकम 4 1। ये शेषफल आएगा घात के अंदर, शेषफल आएगा घात के अंदर। शेषफल होता है ये वाली बात, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहां दे रहे हो तो 3 आ रहा है शेषफल, ठीक है। तो ये हो गया अपना आयोटा की पावर्स निकालना। अभी तक हमने समित संख्या में प्रवेश नहीं किया, अभी हम इमेजिनरी संख्या या काल्पनिक संख्या सीख गए निकालना, कि जो भी आयोटा की वैल्यूज होती है वो सारी कैसी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लिखना है ये, लिखो, शॉर्ट में लिख लो, बाकी सबने लिखा हुआ है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लो जल्दी से। ये शॉर्ट में ये लिख लो, ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो बस आयोटा बराबर √-1 है। काम की चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। ये तीनों पता है, फटाफट से लिख लीजिए। और जिनके पहले से लिखा हुआ है, कुछ नया आ जाए तो उसे मेंशन कर लेना, बीच में डाल देना, क्योंकि हर बार पढ़ाते हैं तो कुछ नया आ जाता है। जैसे शायद ये पहले नहीं बताया था, ठीक है, पढ़ाते हुए नहीं बताया था, बीच में कहीं बताया होगा, लेकिन तो कुछ नया आ जाए तो उसे मेंशन कर लेना, ठीक है। वैसे मापांक आएगा ये तो लिख लीजिए। तो ये जरूर लिखेंगे, 4 का भाग देकर शेषफल लगाना है, कॉपी में लिख लेंगे। फिर हम भूल जाते हैं। थोड़ा साथ साथ लिख लेना बेटे अब की बार, है ना। तो ये हो गया अपना
बस यही काम का है। ये तो कुछ वैल्यू ऐसे निकाली हुई एग्जांपल के लिए, आप निकाल के देख लें घर पे, कोई भी वैल्यू रख रहे पावर में 4 का भाग दें, भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा वो लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आयोटा की घात निकालने का मेथड। चलिए अब आते हैं यहां पे, जो कई एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, यदि दो पॉजिटिव अंडर रूट वाली संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है, इनको गुणा करते हैं तो क्या आता है, और इन दोनों नेगेटिव हो तो क्या आता है, ठीक है। रूट 2 गुणा रूट 3 कितना बनेगा, रूट 6। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, रूट, क्या बनेगा, रूट में अंदर -6। इसमें क्या बनेगा, रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर प्लस है, ठीक है। तो होता क्या है, ये मैथ्स का रूल है, देखो मैथ्स में भी कुछ कुछ अपवाद है, ठीक है। तो जब दो नेगेटिव संख्या हो अंडर रूट के अंदर तो इनको डायरेक्टली गुणा नहीं करते, फिर कैसे करते हैं इनको गुणा, इनको ऐसे करते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट -1 अलग तोड़ दिया, फिर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट -1 अलग तोड़ दिया, अलग तोड़ दिया, तो रूट 2 गुणा रूट 3 इन दोनों को गुणा किया तो कितना हुआ, ये क्या है आयोटा और ये भी क्या है आयोटा, दो आयोटा को गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 ऑलरेडी आया हुआ है पेपर में, कोई भी आप शीट सॉल्व करोगे तो वहां दिख जाएगा, पुराना पेपर में आया हुआ है प्रश्न, रूट अंडर रूट में -2 और अंडर रूट में -3, ये तीनों हमें आते हैं, यहां पे अपवाद है इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब आते हैं आगे सम्मिश्र संख्या के। तो अभी तक तो हमने केवल ये जाना इमेजिनरी संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है, आयोटा किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या पे। सम्मिश्र संख्या वो संख्या जिसमें दोनों मिक्स होगी, वास्तविक पार्ट भी होगा और काल्पनिक पार्ट भी होगा। शो करेंगे जेड से, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स यहां पे होगा वास्तविक भाग और इंग्लिश में बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, लिखने का तरीका है रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर एक्स, ठीक है। y होगा सिर्फ y, वो होगा यहां पे काल्पनिक भाग, लिखने का तरीका है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर y, इमेजिनरी, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे वर्ड्स, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ x सॉरी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y। यदि इसका संयुग भी लेना हो, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट संयुग्मी, अपना मतलब है जेड बार से, जो भी इन दोनों के बीच में चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह आ जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक। तो जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब अगर आपसे बोला जाए जेड बार का 2 बार बार ले लें तो क्या आएगा, तो वापस से वही आ जाएगा जेड, ठीक है। 2 बार यदि यहां पे संयुग में ले लिया जाए, जेड डबल बार हो जाए तो वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पे कुछ टर्म्स और हैं, हम एक बार इन दोनों को जेड और जेड बार को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार गुणा करेंगे, एक बार भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए अब कैसे होगा। जेड आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार आपने लिख लिया एक्स माइनस आयोटा वाई लिख लिया, दोनों को एक बार जोड़ना है, जेड प्लस जेड बार दोनों को जोड़ोगे, प्लस वाला प्लस माइनस वाला कट जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, ठीक है। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, एक्स को मैंने बोला था रियल पार्ट ऑफ जेड, या आप लिखेंगे हिंदी में 2 गुणा वास्तविक भाग, 2 गुणा वास्तविक भाग,
ठीक है, 2 गुणा वास्तविक भाग। अब अगर दोनों को घटाना है, जेड माइनस जेड बार, घटाइए, जेड रखोगे एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर माइनस, फिर रखोगे जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई, कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। वाई जो था इमेजिनरी पार्ट था जेड का, ठीक है। अब अगर ये बताओ मुझे, यहां पे जो पहले शायद नहीं हुआ था, फिर भी ध्यान रखेंगे, यदि जेड प्लस जेड बार बराबर 0 हो तो क्या स्थिति होगी? जेड प्लस जेड बार बराबर 0 हो तो क्या स्थिति होगी? यदि जेड प्लस जेड बार बराबर 0 हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, यही तो है, और इससे क्या बन रहा है? एक्स कौन सा पार्ट है? वास्तविक पार्ट। अगर किसी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग 0 है तो कौन सा भाग है उसमें? काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग 0 है, इसका मतलब उसमें कौन सा भाग है? काल्पनिक भाग। अगर उसमें काल्पनिक भाग है तो हम इसे बोलेंगे अतः विशुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध नहीं बोलते, प्योरली, लेकिन प्योर वर्ड है ये, यहां पे इंग्लिश में बोलेंगे तो प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन हिंदी में जब आ जाते हैं अपन तो प्योरली वर्ड है ना, चीजों के लिए यूज करते हैं, संख्याओं के लिए नहीं करते। चीजों के लिए मतलब घी, तेल, ठीक है, तो है मतलब वही प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, विशुद्ध काल्पनिक। कैसे निकाला हमने? जेड प्लस जेड बार अगर 0 हुआ तो 2x बराबर 0 हो गया, 2x बराबर 0 हो गया तो x बराबर 0 हो गया, वास्तविक भाग 0 हो गया, अतः विशुद्ध काल्पनिक संख्या, विशुद्ध काल्पनिक संख्या, ठीक। अब आते हैं इसके, यदि z माइनस जेड बार बराबर 0 हो तब क्या होगा आप बताओ? तो y बराबर 0 होगा और y 0 कर देगा, तो अतः नहीं, कुछ भी मान हो सकता है, अपन को पता नहीं है, अपन बोलेंगे विशुद्ध वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। तो यहां से हमें 2 रिजल्ट पता लग गए, ये काम आते हैं इसलिए लिखवाए। जब भी जेड प्लस जेड बार बराबर 0 होगा हम बोलेंगे विशुद्ध काल्पनिक, और यहां पे जेड माइनस जेड बार जब 0 होगा तो बोलेंगे विशुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमने जोड़ लिया, घटा लिया, अब क्या बचा है? गुणा करना और भाग देना। अब गुणा कर लेते हैं यहीं पे। तो जब गुणा करेंगे तब क्या बनता है? तो मल्टीप्लाई करोगे तो जेड गुणा जेड बार बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई गुणा एक्स माइनस आयोटा वाई। गुणा करिए, क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, साथ में आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस दे देगा तो प्लस बन जाएगा। गुणा करके देखिए, सिंपली गुणा करना है, ठीक है। बुक वाला पार्ट बेटा आज ही कंप्लीट करेंगे, थोड़ा फास्ट करिए, ज्यादा नहीं है किताब का, मतलब जो 11वीं क्लास की किताब में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, क्योंकि इसके आगे से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, यहां से जो बुक है आपकी एनसीईआरटी उसके आगे से क्वेश्चन बनते हैं, यहां तक कुछ नहीं आता। ये सिर्फ है ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो आगे का पार्ट है वो तभी समझ में आएगा जब ये आएगा, ये बेस है। तो जेड जेड बार बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे समझ में। दोनों को गुणा किया है सिंपली। अब जेड बटा जेड बार दोनों को भाग देना, भाग देने के लिए कैसे होंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई बटा एक्स माइनस आयोटा वाई। भाग देने का मतलब है जब भी बटे में यदि कोई सम्मिश्र संख्या आए तो उसके संयुग्मी से गुणा भाग करना है, या यूं बोले परिमेयकरण करना है। क्या होता है परिमेयकरण? अगर इसका करूंगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई बटे, करेंगे नहीं अभी, सिंपली गुणा करना है, ऊपर वाला ऊपर, अंश वाला अंश से और हर वाला हर से। और यहां हम बोल देंगे भाग क्या किया हमने? परिमेय। तो जब भी बटे में
सम्मिश्र संख्या आएगी, परिमेयकरण करेंगे, काम खत्म। ठीक है। अच्छा, अब ये एक रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, यहां पे ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे ही। ठीक है, तो जेड जेड बार बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं यहां पे मापांक। उतारना है अभी, उतारना, रुक जाओ, ये ले, लिखना है क्या किसी को? लिख लिया? चलो, तो मापांक। अब मापांक क्या होता है? मापांक बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, मापांक। अब इसको शो करने का तरीका होता है, यदि z बराबर x प्लस आयोटा y है तो मॉड z होगा अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, और यहां से हमने देखा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं जेड जेड बार के बराबर होगा। जेड जेड बार के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको काम में कैसे लेते हैं? कई बार अपन को जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन जेड बार रखना पड़ेगा, कई बार अपन को जेड बार बराबर मतलब इन दोनों को काम में लेना होगा डायरेक्टली। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे काम में लेंगे। चलिए, ये हो गया यहां तक। उसके बाद अब आते हैं अपन आगे, तो जेड, अपना मॉड ऑफ जेड स्क्वायर तो तैयार हो गया। अब आते हैं यहां पे पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इसे आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, ये भी इसी का ही नाम है, एम्पलीट्यूड। इसका नाम है इंग्लिश में मॉड्यूलस, ये है आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, ARZ या फिर AMP, एम्पलीट्यूड। अच्छा, चतुर्थांश सबको पता है, कितने चतुर्थांश होते हैं अपने? 4। ठीक है ओके, बहुत बढ़िया, तो अभी पढ़ के आए हो फिर तो जल्दी काम हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये अपना 0 डिग्री, ये 90, 180 और ये हो गया 2 पाई। ठीक है, अगर कभी भी आपको यहां खड़े होकर इधर आना हो तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। ये पूरा पाई है, पीछे आना है पाई माइनस थीटा, मतलब अपन को द्वितीय चतुर्थांश में आना है तो अपन बोलते हैं इसको पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब मान निकालते हैं, यहां पे थीटा बराबर tan इनवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं, यही पढ़ के आए हो, tan थीटा बराबर वाई बटा एक्स ढाल में, ढाल आज ही पढ़ाया क्या? ढाल स्लोप dy/dx। ठीक है, m, तो वो tan थीटा वाई बटा एक्स सेम वैसा ही है। अब आएंगे सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पाई माइनस tan इनवर्स वाई बटा एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का नेगेटिव वर्जन आ जाएगा नीचे, इन दोनों को माइनस से गुणा करके लिखेंगे नीचे। इसको माइनस से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, और इसको करोगे तो बन जाएगा ठीक है, आ गया इतना। पहला याद करेंगे, दूसरा पाई माइनस थीटा, बाकी दोनों माइनस से गुणा करके लिखे जाएंगे। फॉर्मूले यहीं पे याद करते चलेंगे अपन साथ ही साथ, क्योंकि जब क्वेश्चन चलेंगे 3-4 दिन तो फिर वो याद आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे अगर अभी याद नहीं हुए तो। ठीक है, तो याद करते हुए चलेंगे। अब इसके अंदर यहां पे देखो, यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव होते सिंपल अपना जो 9-10 तक ग्राफ बनाते थे वो x और y वाला, x पॉजिटिव
एक्स इस साइड नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव और वाई नीचे नेगेटिव, ऐसा ही होता है। तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो सिंपली यहां पे मैंने वैल्यू लिख दी और कुछ नहीं किया। इधर आएंगे इस चतुर्थांश में, तो एक्स तो रहता है इधर नेगेटिव और वाई हो जाता है पॉजिटिव। चेंज किया है ना यार, ठीक है। इसका मतलब x नेगेटिव होता है तो आपको x पे मॉड लगाना है, मतलब मुझे सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। जो चिन्ह होगा बीच में वो मुझे क्या बताएगा, चतुर्थांश कौन सा है। चतुर्थांश आने के बाद मुझे वैल्यू कैसे यूज करनी है, पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड चतुर्थांश में x कैसा होता है, y भी, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यहां पे ठीक है, अभी वैल्यू क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा। और यहां पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब लिख लीजिए वहां पे मॉड लगेगा जहां पे वैल्यूज नेगेटिव आ रही है। चलिए अब ये हो जाने के बाद आगे करते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, मॉड का कंसेप्ट इतना सा है, आपको वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव आए आप चतुर्थांश पहचानेंगे और चतुर्थांश के बाद वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव यूज करेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन -7 प्लस आयोटा। क्वेश्चन है -7 प्लस आयोटा का मापांक व पूर्णांक। मापांक व पूर्णांक, तो पहले अब मैं लिखता हूं x बराबर कितना है -7, y बराबर +1। कैसे आया, जो अकेला होगा बिना आयोटा का होगा वो तो होगा x, और जो आयोटा का साथी होगा वो होगा y। आ गया x और y अलग अलग, -7 +1। हमने बोला मापांक, मापांक का सूत्र है मॉड z बराबर अंडर रूट, ठीक है। तो ये बन गया, करते जाओ साथ में ही, हो गया क्या, कोई स्पेशल नहीं। उसके बाद आप यहां से चतुर्थांश पहचानेंगे, x नेगेटिव है मन में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, चतुर्थांश नंबर 2, चतुर्थांश नंबर 2 हमने फॉर्मूला लिखा था सेकंड का, थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स y बटा x, बस हो गया। चतुर्थांश नंबर 2 कैसे पहचाना, x नेगेटिव y पॉजिटिव, नहीं रखा, क्यों, ठीक है। क्या बेटा, मापांक, मापांक पूछा इसमें, हाँ पहले कराया था उसमें सिर्फ पूर्णांक होगा। क्या बेटा, पूर्णांक, ये क्या है नेगेटिव और इधर क्या है पॉजिटिव। चतुर्थांश कौन सा, x नेगेटिव, इधर चलता है लेफ्ट में, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे का फॉर्मूला पाई माइनस tan इनवर्स y बटा x, पाई माइनस tan इनवर्स y x। नेगेटिव नहीं लेना है कभी भी, नेगेटिव आएगा तो वो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए 1 माइनस आयोटा, सेम चीजें करनी है सब में। 1 माइनस आयोटा का मापांक व
पूर्णांक। अब निकाल के दो जल्दी से। हाँ, x बराबर 1, y बराबर -1। मॉड z निकालिए, √2 सही है। थीटा निकालिए, ये हो गया x पॉजिटिव y नेगेटिव -π/4 माइनस का। कैसे आया? फॉर्मूला होता है थीटा बराबर -tan इनवर्स y/x, चतुर्थांश नंबर 4। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, तो चतुर्थांश नंबर 4 के अंदर थीटा बराबर -tan इनवर्स y/x। ओके, ये हो गया अपने पास 1 - आयोटा का। अब एक और लिखते हैं, -1 - 4 आयोटा, -1 - 4 आयोटा, मापांक व पूर्णांक करिए। -1 - 4 आयोटा, मॉड जेड बताओ। 16 और 1 17, और पूर्णांक आ जाएगा दोनों नेगेटिव। चतुर्थांश नंबर तीसरा, तीसरे का फॉर्मूला -π + tan इनवर्स 4, यही आया, -π + tan इनवर्स 4। बस इतना ही, तो आगे आप करना हल। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट सारा, फिर चलते आगे। इतना ही है बस, ये मापांक आ गया, पूर्णांक आ गया, इसका मान कोई हल होने का होगा नहीं, बस छोड़ दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आते हैं अपन ध्रुवीय रूप पे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा कार्तीय रूप पढ़ा है। अब पहले कार्तीय रूप को थोड़ा सा शो कर देता हूं, कैसे शो होता है। तो दो प्रकार का अपना रिप्रेजेंटेशन है, एक है कार्तीय रूप और एक है ध्रुवीय रूप। मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या को दो रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, पहला रूप है कार्तीय रूप। तो फर्स्ट रूप जो अभी ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं वो है कार्तीय रूप। इसमें क्या होता है, z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। और क्या होता है, और ये होता है कि इसमें ये x होता है, ये y हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक अक्ष हो जाएगा। तो वास्तविक अक्ष लिख देता हूं, भाग क्या है ना, और ये वास्तविक अक्ष, तो ये काल्पनिक, और ये पूरा तल क्या कहलाता है, आर्गेन तल। ठीक है, नाम है ये पूरा, जैसे समतल होता है ना, तो वैसे यहां पे नाम होता है इसका कॉम्प्लेक्स में आर्गेन तल। ठीक है, तो लिख लेंगे आर्गेन तल। अब अगर P पॉइंट है, कोई P पॉइंट है, मान लो वो यहां ले लेता हूं a प्लस आयोटा b, एक दूसरा नंबर ले लिया मैंने, a प्लस आयोटा b, 3 प्लस आयोटा 4, कुछ भी आ सकता है वो तो। ठीक है, तो a और b इसका वास्तविक और काल्पनिक भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो a पार्ट है वो है इतना, और b पार्ट है क्या हो गया, ठीक है। तो ये a पार्ट x अक्ष पे है और b पार्ट y अक्ष पे है। ठीक है, ये वास्तविक अक्ष पे है, ये काल्पनिक अक्ष पे, पता ही है, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग। वास्तविक अक्ष पे वास्तविक भाग होगा, काल्पनिक अक्ष पे काल्पनिक भाग होगा। तो वास्तविक भाग एक a है और काल्पनिक भाग b है। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे, जब पढ़ोगे वापस देखोगे एक बार और, वीडियो भी रह रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे 1x की स्पीड चल रही है या 2x की चल रही है, तो घर पे आके 4x की स्पीड में देख लेना। ठीक है, तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया अपना z बराबर a प्लस आयोटा b आर्गेन तल, और यहां पे हमने शो कर दिया अपने a और b को, हो गया इतना। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। सेकंड भाग जो रहेगा बेटा वो रहेगा अपना ध्रुवीय पार्ट।
ध्रुवीय रूप। अब कुछ लोग सोचते हैं ध्रुवीय रूप अलग चीज हो गई और कार्तीय रूप अलग चीज हो गई। नहीं, वो एक ही चीज के दो रूप हैं। ठीक है, जैसे भगवान के इतने सारे रूप है ना, सिमिलरली ऐसे ही। तो एक ही जेड ये है, एक ही जेड वो है, दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। जब आपको जैसी जरूरत हो वैसा यूज कर लो। तो जेड बराबर इसी x प्लस आयोटा y को जेड बराबर लिखा जाता है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया इसका ध्रुवीय रूप। जहां पे आर और थीटा आ जाए वो ध्रुवीय रूप। जैसे आपने 3D पढ़ के आया अभी 12th के अंदर, तो वहां पे सदिश रूप और कार्तीय रूप था ना, हर एक क्वेश्चन का सदिश कार्तीय सदिश कार्तीय सदिश कार्तीय। वैसे यहां पे कार्तीय और ध्रुवीय रूप है। आर और थीटा आ जाए कभी भी 10 अपने जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें, तो हमेशा वो ध्रुवीय रूप कहलाएगा, सदिश नहीं, ध्रुवीय रूप कहलाएगा। सदिश तो वहां है, सदिश में 3D में। ठीक है, अब चलिए, अब इसको अपन देखते हैं और आगे किसमें। अगर मैं इसी को यहां पे शो करूं तो कैसे शो होगा? तो ये जो पार्ट है ये, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये कहलाएगा हमारे लिए आर कॉस थीटा। ये जो पार्ट है, तुलना करके देख लो बच्चे, और कुछ नहीं है। जैसे ये मैंने ए बोला था तो देखो आर कॉस थीटा गुणा करोगे तो, और ये मैंने बी बोला है तो आयोटा के साथ गुणा करोगे तो आर साइन थीटा, है ना एक ही चीज। ठीक है, तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। ये अपना कौन सा त्रिभुज बन रहा है? 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लंबाई है वो क्या है? आर है। कर्ण का स्क्वायर आया है, वो कर्ण आएगा तो आर आएगा। ठीक है, ये लंबाई क्या है? आर है। और आर का इसी से फॉर्मूला तैयार हो गया। अगर ए और बी में लिखना चाहे, ए और बी में लिखना चाहे, वो बात एक ही है, वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर कुल मिला के। और ये है क्या? यही है, यही है। ठीक है, फिर थीटा कहीं पे दिख रहा है क्या? एंगल कहीं पे कोण दिख रहा है क्या? जब त्रिभुज बन रहा है तो कोण भी होगा। ये तो 90 डिग्री होगा, तो थीटा कहां होगा? यहां होगा। ठीक है, ये थीटा ही क्या है? पूर्णांक है जो भी निकाला था। तो ये थीटा क्या है? पूर्णांक। ये थीटा जो एक ही डायग्राम में शो हो रहा है वो थीटा पूर्णांक है। लिख लिया? कर ले क्वेश्चन, लिखिए। √3 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में लिखिए। ध्रुवीय रूप में लिखिए। सबसे पहले क्या निकालोगे? इसका मापांक और कोणांक। वही चीज है अभी जो मापांक कोणांक निकालना सीखा था, निकालिए जल्दी से। मापांक और कोणांक निकालिए जल्दी से बच्चों। मापांक निकालेंगे मॉड ऑफ जेड 3 + 1 2 आ रहा है क्या? इसी को अपन आर बोलते हैं, इसी को सब कुछ बोलते हैं। तो ध्यान दो, क्लियर एकदम। चलिए पूर्णांक निकाले। पहले कौन सा चतुर्थांश है? पहला। दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो थीटा बराबर y/x 1/√3। 1/√3 10 में कब आता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब π/6। तो क्या बन जाएगा अपना? जेड बन जाएगा 2
कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। अभी इतना टाइम लग रहा है, जीमेंस के क्वेश्चंस आएंगे तब टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पहला स्टेप होगा सॉल्व करने के लिए। जब अपन 4-5 साल के पेपर करेंगे ना अपन PYQ, तब ये पहला स्टेप होगा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ध्रुवीय रूप में बदलना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आ गया क्या? डन। आर निकाला, थीटा निकाला, जमा दिया, हो गया। आर निकाला, थीटा निकाला, जमा दिया, हो गया। ठीक, एक और लिखिए, एक और क्वेश्चन। आयोटा बटा 3 माइनस 3 बटा आयोटा, आयोटा बटा 3 माइनस 3 बटा आयोटा। सबसे पहला काम, बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है तो अरेंज करो। अरेंज करने के लिए लसपा लो, लसपा लिया 3 आयोटा, 3 से 3 गया तो इधर आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा गया तो 9, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, करते जाओ फटाफट फटाफट। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10, 3 आयोटा, मैंने कहा था 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा लिखा हुआ है आज का पहला क्लास में। तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा तो ये हो जाएगा 10 बटा 3 आयोटा। ठीक है, वास्तविक भाग 0, काल्पनिक भाग 10 बटा 3, वास्तविक भाग 0, काल्पनिक भाग 10 बटा 3। थीटा बराबर दोनों पॉजिटिव, 0 को पॉजिटिव की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो संख्या बटा 0, संख्या बटा 0 अनंत, अनंत कब आता है? 10 में, 10 में अनंत। तो z बराबर, अच्छा मापांक नहीं निकाला क्या? मापांक यही आएगा, हाँ मापांक यही आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो एक x भाग 0 हो गया, x भाग 0 हो गया तो y स्क्वायर का y आ जाएगा। हाँ कुछ नए हैं तो स्पीड मैचअप नहीं हो रही होगी, शायद हो जाएगी, 2-3 दिन लग जाएंगे, 1-2 दिन लगेगा फिर हो जाएगी मैचअप। ठीक है, स्पीड मैचअप हो जाएगी बच्चों, लेकिन स्पीड से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपन को दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना है और उसी में ही सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे वाला कुछ कम गुंजाइश रह गई तो अप्रैल वाले में तो फिर सुधार कर लेंगे, लेकिन पहले अपन को स्पीडली पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस 6 महीने में तभी हो पाएगा आपका। 11th की बुक भी पढ़नी है और 12th की बुक भी पढ़नी है। हाँ बेटा, हाँ बस ठीक है। तो ये अपन ने ये जमाया, ये आ गया अपना z। अब ये कार्तीय रूप है, इसमें से मैंने देखा x बराबर 0, y बराबर 10 बटा 3, दोनों पॉजिटिव है। थीटा निकाला, पाई बाय 2 आया, z निकालोगे 10 बटा 3 आएगा, निकाल लेना, अभी निकाला है, 2-3 बार निकाल चुके पिछले क्वेश्चनों में, यहां ये निकाले आपने, ये फॉर्मूला लगाओगे ना आ जाएगा 10 बटा 3 आएगा। तो ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में जमा दिया। क्या बेटा 0 कैसा है? देखो इसके पास क्या है, cos, ठीक है। तो x बराबर क्या है 0, y बराबर 10 बटा 3, y बटा x फॉर्मूला रहता है थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन ध्रुवीय रूप। अरे डिस्टर्ब मत करे, तू बहुत शैतानी कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख पढ़ाई कर ले 6 महीने, फिर उसके बाद करेंगे शैतानी जिस दिन रिजल्ट आएगा। 12वीं में तो कुछ है नहीं अपने पास रिजल्ट में। तो क्वेश्चन है, हाँ जब तू बोले तब से शुरू है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेना तू, मैथ्स तो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा आराम से। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री वाली क्लास ले लेना पूरी। नहीं, आयोटा के ब्रैकेट है बेटा ये। साइन पाई बाय 5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5 ध्रुवीय रूप। ठीक है, क्वेश्चन है ध्रुवीय रूप में लिखिए। अब देखो ये पहले से साइन कॉस में ऑलरेडी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ खेल है। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी ये जब साइन और कॉस में है तो कहीं ना कहीं कुछ खेल है। अब खेल ये बेटा कि इसमें आपको फॉर्मूले लगा के बदलना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन और कॉस में ध्रुवीय रूप साइन कॉस में ही तो आता है, तो बस हमको अपने रूप में लेके आना है, और हमारा रूप होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा। बस इतनी सी बात है कि मुझे अगर ये रूप मिल जाए इस क्वेश्चन से तो मैं बोलूंगा सेम टू सेम हो गया। बना दूं क्या ये रूप? चलो बनाते हैं। देखिए पहले मुझे ये बताओ साइन 2 थीटा, इसमें एक बात समझ में आ गई, जितना भी यहां कोण होगा आधा आधा बांट देगा, जितना भी कोण होगा आधा आधा बांट देगा। ठीक, अगर मैंने यहां बोला आपको साइन में है पाई बटा 5, तो आधा आधा बांटना है, आधा आधा 2 साइन, सही है, आधा आधा। आधा निकालने का तरीका होता है 1/2 से गुणा कर दो, 10 रुपए का आधा 10 गुणा 1/2 5 आ गया, 20 का आधा 20 गुणा 1/2 10 आ गया। ठीक है, लोग कहते हैं 2 का भाग 2, अरे उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब बटे वाली संख्या आती है फिर वो भाग गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो 1/2 से गुणा करो, 1/2 से ही गुणा करो, तो 1/2 से गुणा करोगे इसको, अपने आप 10 बन गया। ठीक, आगे इसका डन। अब आते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है एक, हाँ दोसा का है हमारे, हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जितना भी कोण होता है उसका आधा इधर आता है, जितना भी कोण होता है उसका आधा इधर आता है। देखो एक तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा, रट लेना, रट लेना है तो, हाँ 12वीं में भी खूब रटवाए 10, और अब वापस रट लेना, ठीक है ना, ये तो रट लेना कि बहुत काम आते, बार बार परेशान करते। 12वीं क्लास दे रहा है ना तू तो बिल्कुल घोट के पी जाना। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहां पे हमको क्या बोला है, 1 माइनस कॉस पाई बटा 5, तो जितना भी कोण है उसका आधा ये आएगा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वाली ब्रैकेट में जो लिखी है ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे लिए, बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो 2 साइन स्क्वायर आधा, जमा दू उसमें, फॉर्मूला देखना 1 माइनस कॉस 5/5, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब प्लस आता है तो ठीक है, जमा दू, जमाओ, जेड बराबर ये टूटा 2 साइन पाई बाई 10 कॉस पाई बाई 10, सही है क्या? क्या कॉमन ले सकता हूं, अब चेक करो अपने ऊपर वाले रूप से, आर चाहिए बाहर कुछ पड़ा है, कॉस चाहिए कॉस में है, साइन चाहिए साइन में है, आयोटा के साथ है, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, दोनों का थीटा सेम है। तो हमको अगर बोला जाए आर, ये खुद ही आ गया अपने आप ही ध्रुवीय रूप में। अब यहां पे आपसे बोला जाए मापांक कितना है, तो मापांक कितना है, मापांक, और कोणांक कितना है पाई बटा 10, लिख लीजिए। मापांक है 2 साइन पाई बाई 10 और कोणांक है पाई बटा 10, राइट डाउन कर लो बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। ये अपने ट्रिग्नो के फॉर्मूले, देखो ट्रिग्नो के फॉर्मूले अपनी 11वीं क्लास की किताब निकालकर थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू कर दो, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ तो याद काम आएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, वर्गमूल सिखाते हैं, फिर कुछ चीजें बाद में बताएंगे। ठीक है, डन यहां तक। तो मापांक बोलेगा
तो 2 sin पाई बटा 10 और पूर्णांक पूछेगा तो पाई बटा 10। ये ट्रिग्नो का फॉर्मूले हैं सारे। करें तो लिखिए अगला हेडिंग, टॉपिक लिखिए सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल को बोलते बेटा स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल निकालना है हमें सम्मिश्र संख्या का। अगर 25 का वर्गमूल बोले 5, बस वैसे ही यहां पे वर्गमूल निकालना है a प्लस आयोटा बी का। तो आपके पास कोई संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा बी, उसने कहा फाइंड अंडर रूट a प्लस आयोटा बी कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे a और b की जगह वैल्यू लिखी होगी, -3 + 4 आयोटा है कुछ भी, और आपसे बोलेगा अंडर रूट लगाकर बताइए, या फिर घात 1/2। ठीक, तो अब कैसे निकलेगा, तो निकालने का तरीका बेटा सिंपल सा, एक बड़ा तरीका आता है, एक शॉर्टकट आता है। हमको बड़ा तरीका किताब में लिख के तो आना नहीं है कॉपी में, हम तो एमसीक्यू करने वाले हैं ना, तो अपन शॉर्टकट ही करेंगे, अपन क्यों बड़ा यूज करें, टाइम कहां है हमारे पास। ठीक है, वैसे ही इतने बिजी रहते हैं हम। तो लिखिए वर्गमूल, फॉर्मूला लिखते जाओ साथ में ही, मॉड ऑफ जेड प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। यदि ये प्लस है तब ये प्लस होगा, ये, और अगर माइनस है तो माइनस होगा। ये बात जरूर ध्यान रखें, और बाहर प्लस माइनस रहेगा, लेकिन ये प्लस होगा जब ये प्लस होगा, और अगर बीच में माइनस है तो माइनस होगा। तो कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन फर्स्ट। 3 - 4 आयोटा निकालो निकालो, सारी वैल्यू पता है, मॉड जेड पता है बेटा सबको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए पता है वास्तविक भाग। ठीक है, शुरू हो जाओ। 3 - 4 आयोटा, जिन्होंने निकाला हुआ है ठीक है वो बोलेंगे नहीं, जिन्होंने निकाला हुआ है बोलेंगे नहीं, बाकी नए बच्चों को निकालने दो, पहले भी हो चुके हैं क्वेश्चन ये वाले, इसलिए बोलना नहीं। नए स्टूडेंट्स को निकालने दो, जिनको आता है बस निकाल के रख लो। मुझे पीछे से बोलने दो, आवाज पीछे से आवाज आएगी तब। हाँ हाँ ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन कौन बताएगा, इधर के लेफ्ट साइड से, नहीं चुप रहेंगे, राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड इधर वाली साइड, पीछे से नहीं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यूज आपके सामने जमानी है केवल, यार जमाओ जल्दी। आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है, पूछना है कुछ? नहीं नहीं बताना नहीं, बताना नहीं, बताएंगे लेफ्ट साइड वाले। लेफ्ट साइड वालों को थोड़ा सा मेहनत करने दो यार। स्टेप बाय स्टेप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आधा भी सही होगा तो समझ में आ गया, पहली क्लास ही तो है। चलो बेटा तुम ही शुरू। चल ये बता, इसमें मुझे 3 - 4 आयोटा, मॉड जेड का मान बता दे, मॉड जेड। अच्छा पूरा निकाल दिया, नहीं मॉड जेड, मॉड जेड 5, वेरी गुड, चल बहुत बढ़िया, 5 निकाल दिया मॉड जेड, मॉड जेड आ गया बेटा, पूरा वैल्यू निकाल दी, मेरे को भी तो चेक करनी पड़ेगी। 5 + 3 8 निकाल दी तूने, चल तू ही बता दे, बोल बोल। 2 प्लस आयोटा और बाहर प्लस माइनस, सही है क्या भाई बताओ, पहले वाले का उत्तर। शाबाश, क्या बोला था, बीच में यदि माइनस है, मैंने कहा ना लिख लो, लिख लो, नहीं प्लस माइनस से गड़बड़ हो जाती है फिर। हाँ नहीं नहीं, फिर यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए जब ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिख लो। तो इसका आंसर आ रहा है, तीनों का निकाल के रखो आप लोग, +-2 - आयोटा, यही आ रहा है।
ठीक है, एक टेस्ट में क्वेश्चन आने वाला है यहां से, ऑलरेडी टेस्ट पेपर बना चुका हूं तो उसमें एक क्वेश्चन डाला है वर्गमूल का, पहले बता दिया। हाँ मतलब जब भी होगा, ठीक है, तो टेस्ट में एक क्वेश्चन आने वाला है वर्गमूल का, इसलिए प्रैक्टिस कर लो अभी। और टेस्ट में क्या, वहां पे पेपर में भी आता है। छोड़ूंगा नहीं आज 1 बजे से पहले मैं, मुझे वो भी कराना है घनमूल। हाँ निकालो बेटा, कोशिश करो, कोई बात नहीं। हाँ आगे आ जाओ और दोस्तों के साथ, जिसको नहीं आ रहा आगे पीछे आके बैठ के समझ लो, या आगे वाले बेंच पे आ जाओ, आगे वालों को आ गया कर रखा है उन्होंने। मॉड जेड निकालना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सेकंड वाला, सेकंड में मॉड जेड आएगा 8 8 64 6 36 10, मॉड जेड आएगा 10। आया मॉड जेड आया बेटा, पीछे यार गड़बड़ हो रही है, पीछे नहीं आ पा रहा, ठीक है। प्लस माइनस 10 माइनस 8 2 2 मतलब 1, और उधर आ जाएगा 10 प्लस 8 18 18 बटा 2 9 9 9 का 3 3, ठीक है। तो ये आएगा प्लस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ना, 3 10 माइनस, सॉरी हाँ 3 आ गया, सॉरी ये ध्यान रह गया, माइनस वाला क्या है, क्वेश्चन है ना, माइनस वाला भी है मेरे पास, इसलिए सॉरी, 3 माइनस आयोटा। यहां पे माइनस होता ना तो वो आता, ठीक है। प्रियांशु आ रहा है, नहीं आ रहा, करके दिखाया फिर, एक कराते, चलो जिनको नहीं आ रहा वो देखो। हाँ चलो, -5 प्लस 12 आयोटा पूरा करके दिखाता हूं। -5 प्लस 12 आयोटा, ये हो गया अपना प्रश्न। x बराबर -5, y बराबर 12, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप देखते जाओ बेटा जिसको नहीं आया। x बराबर -5, y बराबर 12, परफेक्ट। मॉड जेड बराबर √25 प्लस 144 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, कितना होता है 169 169। चलो इतना आ गया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है प्लस माइनस √ ब्रैकेट में मॉड जेड प्लस ए 13 प्लस ए, साइन के साथ, चिन्ह के साथ आएगा, माइनस से माइनस आएगा, मॉड जेड प्लस ए बटा 2, बीच में चिन्ह प्लस प्लस, बीच में चिन्ह प्लस प्लस, आयोटा के साथ 13 माइनस -5 बटा 2, बस हल करना था यार। 13 माइनस 5, 13 में से 5 गए 3 2 8, 8 बटा 2 4, √4 2 प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा 13 माइनस 5 प्लस 5, 13 प्लस 5 हो जाएगा अपने पास 18, 18 बटा 2 9 9 3, आ गया, ठीक है, अब तो आ गया, ठीक है। अब घर पे प्रैक्टिस करना, 3 क्वेश्चन है आपके पास, चिन्ह बदलोगे तो नीचे चिन्ह बदल जाएगा और कुछ नहीं है स्पेशल इसमें। चलो अब करेंगे इकाई के घनमूल, नेक्स्ट हेडिंग आ गया ना, बदलना, ठीक। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इकाई के घनमूल, इकाई मतलब यूनिटी, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज और कल की बात है, बस लग जाएगा जुगाड़। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट, देखो रूट का मतलब होता है मूल, ठीक है, और क्यूब का मतलब होता है घन। अगर घन की बात करें तो 3 मूल आएंगे, अगर वर्ग की बात करते हैं वर्गमूल 2 मूल आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पे 3 मूल आएंगे, किसके, एक के, इकाई एक के 3 मूलों की बात हो रही है। अब एक के 3 मूल आएंगे तो हमको क्या करना है, मतलब ये बोल रहा है 1 की घात 1/3 निकालिए। घनमूल, घन होता है क्यूब और मूल होता है तो 1/3, दोनों तरफ घन करेंगे, इसको अंदर लेके आएंगे, सही है क्या, ले सकते हैं इसे,
एक ही बात है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जमा दिया। एक मूल ये देगा, दो ये देंगे, ठीक है। ये देगा x बराबर 1, जिसे हम पहले से जानते हैं, ठीक। अब ये दो मूल देंगे जो कि मूल होंगे सम्मिश्र मूल। कैसे मूल होंगे? सम्मिश्र मूल। अगर आपने फर्स्ट वाली क्लास पढ़ी थी अपन ने, मतलब पहला जो स्लाइड पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था? धराचार्य फॉर्मूला था, है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बोला था, धराचार्य से तो बोला था। तो यहां पे धराचार्य लगा देते हैं। अब कैसे लगाएंगे देखो, इसके लिए a बराबर b बराबर, धराचार्य के अनुसार से a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b होता है इसका गुणांक और c होता है कांस्टेंट। फॉर्मूला होता है 4ac, उतार लो जल्दी से और शुरू हो जाओ, फॉर्मूला लगा दो। एबीसी आपके सामने पड़े, एबीसी आपके सामने रखे हुए, फॉर्मूला लगाना है, पहले पूरा उतार लो फिर फॉर्मूला लगा। माइनस का 2 गलत है, तू लिखा, अरे तू लगा भाई, हवा में मत कर, हवा में तो करने की प्रैक्टिस आएगी 3 महीने बाद। अभी नहीं आई हवा में करने की, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से, देखो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, माइनस का 3 बचेगा, 1 माइनस 4 माइनस का 3, अंडर रूट में माइनस का 3 बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 3, अंडर रूट का माइनस है, बाहर निकाल लिया, आयोटा बना दिया। अंडर रूट में माइनस आया था तो बाहर निकाल के आयोटा बना दिया, ठीक है। अब हमेशा ऐसा ही करेंगे, अब से अपन ऐसा ही करेंगे, अंडर रूट में माइनस आएगा, बाहर निकाल के आयोटा बना देंगे, ओके। ये आ गया अपने पास। इसका मतलब दो मूल आया हमारे पास, एक आया प्लस वाला -1 प्लस √3 आयोटा बटा 2, और एक आया माइनस वाला -1 माइनस √3 आयोटा बटा 2। इसे हम बोलते हैं ओमेगा, और इसे बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये कहलाते हैं इकाई के सम्मिश्र घनमूल, इकाई के सम्मिश्र घनमूल, और इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा था इकाई की सम्मिश्र घनमूल है, तब बताइए क्या होगा। तो ये ध्यान रखना है, सम्मिश्र घनमूल मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात होगी। दोनों बहुत पक्के भाई है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं करते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें, इजी होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार आपको ये समीकरण मिलेगी क्वेश्चन में, कई बार, जैसे ही एबीसी 1 1 1 हो, पहचान जाना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है, फिर सॉल्व करने मत बैठना। जैसे ही एबीसी 1 1 हो, सब पहचान जाना हल जो है वो ये बनने वाला है, याद रह जाएगा। हाँ, डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। कहीं हल करने बैठो फिर टाइम कंज्यूम होगा। चलो अब देखो क्या इनके कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है ओमेगा क्यू बराबर 1, फर्स्ट पॉइंट है ओमेगा क्यू बराबर 1। आयोटा की घात 4 1 था, ओमेगा की घात 3 1 है। इसका मतलब यहां पे किसका भाग दोगे? 3 का। वहां 4 का भाग देके शेषफल लगा रहे थे, या 3 का भाग देके शेषफल लगाएंगे। इससे एक रिजल्ट आता है कि ओमेगा बराबर 1 बटा ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटा ओमेगा। करके देखो गुणा, वज्रगुणा करके देखो, तो कैसे भी काम में लेना पड़ सकता है, कैसे भी काम में लेना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब यदि हमसे बोला जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यदि बोला जाए
समझ गए? इस प्रकार से आपस में खेलना है, पक्षांतरण करके खेलना होगा। अब आ गया, मान लो आपके पास क्वेश्चन, ओमेगा की घात 76 निकालनी है। क्या करोगे? 3 का भाग दोगे, शेषफल लगाओगे। दो भाई। चलो ये बहुत बढ़िया। 3 का भाग देंगे, शेषफल लगाएंगे। 76 में 3 का भाग दिया, 75 पूरा जाता है, 75 बार पूरा चला जाता है। 75 25 50 75 पूरा चला जाता है 25 बार में। तो ये एक बच गया शेषफल, याद रह जाएगा। 3 का भाग और शेषफल लगाना है। एक और दूं? एक और लो। ओमेगा की घात 278, 3 का भाग दिया, 3 नाम 27, 2। बस इसको जब 11वीं में पढ़ाते हैं तो 2 क्लास तो इसी में निकल जाती है, आयोटा सिखाने में ही। आयोटा की घात कैसे निकालते हैं, वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे आपको सिंपल 4 का भाग देना है, शेषफल लगाना है। यहां पे 3 का भाग देना है, शेषफल लगाना है। क्यों दिया 3 का भाग? क्योंकि 3 के भाग ने 1 बनाया था। इसका मतलब एक रिजल्ट और लिख सकता हूं, अगर बोला जाए हमें ओमेगा की पावर 3n, जैसे वहां पे बोला था 4n 1, इसका मतलब एक और चीज है। ठीक है, वो इसी का रिजल्ट है, कोई ओके। अब ये देखते ऐसे नहीं, और ये कैसे हो गया? 3 का भाग दिया, शेषफल। जब 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तो 3 का भाग पूरा चला जाएगा। पूरा चला जाएगा तो घात आएगी, वो शेषफल आएगा 0। किसी की भी घात 0 1 होता है। तो ये आ गया अपना ओमेगा का कंसेप्ट। लिख लिया बच्चों? चलो कुछ आईआईटी के क्वेश्चन करते हैं अब। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट आईआईटी का काफी फेमस, x माइनस 1 प्लस 27 बराबर 0। x का मान बताइए। x माइनस 1 प्लस क्यू प्लस 27 बराबर 0। x का मान बताइए। करें स्टार्ट? ठीक है, इकाई के घनमूल कौन कौन से हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इकाई के घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। डन। चलिए काम आएगा कैसे, देखो। x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर माइनस 27। करते जाओ साथ में ही, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, बस आया जरूर था वहां पे आईआईटी में। घात इधर से उधर भेजते तो 1 बटा में हो जाती है। हाँ? नहीं, यही तो गलती कर रहा है। x माइनस माइनस को अलग कर लेना, 27 का अलग से आता है। 27 का तो पता ही है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 हो गया। अगर घात 3 है इसका मतलब 3 वैल्यू आने वाली है, तो क्या होगा? x माइनस 1 बराबर इकाई का घनमूल -1 का घनमूल -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक तो वैल्यू देगा -1, एक वैल्यू देगा, मैंने सिर्फ देखो यही बदल रहा है बस। देखो देखो अच्छे से, x माइनस 1 x माइनस 1 -1 की घात 1/3। यहां क्या पड़ा है अभी? 1 की घात 1/3 ही तो पड़ा है। और कितनी वैल्यू आई है इसकी? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर यह माइनस होता तो क्या आती? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने x माइनस 1 -1 की घनमूल -1 3 3। 27 का घनमूल तो 3 होता है, पता ही है। 27 का घनमूल 3। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 -1 का दूसरा घनमूल माइनस ओमेगा, और तीसरा घनमूल। सही है, x के मान निकालते हैं। x माइनस 1 बराबर -3, x बराबर -2। x माइनस 1 बराबर -3 ओमेगा, x बराबर 1 -3 ओमेगा, x बराबर 1 -3 ओमेगा स्क्वायर। आ गया?
तो इसने 3 मान दिए, एक बार -1 दिया, एक बार माइनस ओमेगा दिया और एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया। तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 3 मान निकालने हैं। अब एक बार के लिए सोचो, यहां पे 27 की जगह 8 होता, सेम क्वेश्चन है। अरे सोचो सोचो जल्दी से, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। x -1 का होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0। तो आंसर अगर मुझसे डायरेक्ट पूछूं, अभी के हिसाब से डायरेक्ट बोलो, इधर 2 आता, -2 + 1 -1, आठ का घनमूल बनता है 2 बनता है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। लिख लो एक और क्वेश्चन। तो कल बिल्कुल थ्योरी पढ़ के आनी है, तभी आगे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अब ये तो अभी आज बेसिक थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है। लिख लिया क्या? ये तो खुद ही बनाया आपने, लिख ही लिया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, -512 के घनमूल, -512 के घनमूल। 512 किसका होता है? 6 का होता है क्या? 6 जी 36, 8 का होता है, 8 64, 8 6 8 का होता है। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा इसमें, डायरेक्ट बोलो, कुछ करना ही नहीं है। -8, देखो ये है क्या, ये है -1 की घात 1/3 और 512 की घात 1/3। ये आपने बोला 8 का होता है, इसके 3 बच्चे हैं, कौन कौन? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मतलब -8 ओमेगा और ठीक, पक्का 8 का ही है ना, चेक कर लेना भाई। हाँ फिर ठीक है, किसी भी प्रकार की गलती के लिए जिम्मेदार विनीता होगी। इसने बताया 8 है। अच्छा 8 ही होता है क्या? चलो ठीक है 8 ही होता है भाई, ठीक है 8 ही होता है। अरे 8 ही होता है। सब याद कर रखें क्या? खतरनाक है ये तो। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन है, चलो लिखो। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब ये भी थक गया है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, 2n गुणनखंड, 2n गुणनखंड। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, 2n का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या रखो n के अंदर, हमेशा कैसी संख्या आएगी 2n में? सम। परफेक्ट। कैसे? रख के देख लो, n में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 2n करके देखो, हमेशा सम संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, तो 2n हमेशा सम संख्या होती है। n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख रहे हैं, सम संख्या आ रही है। इसका मतलब ये जो ये 2n गुणनखंड का मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट है ना, ये सम संख्या में है, और सम संख्या में है तो इसका मतलब इसके हो सकता है जोड़े बन सकते हैं, परफेक्ट जोड़े बन सकते हैं सम संख्या के। 2 है तो 1 1 का, 4 है तो 2 2 के, ठीक है, बन सकते हैं परफेक्ट जोड़े। देखते हैं अपन कुछ बनता है कि नहीं बनता है, वो आगे मिलेगा अपन को। इतना पता लग गया 2n का मतलब है सम संख्या, परफेक्ट जोड़ा। अब देखते हैं आगे, हमें नहीं पता, हम जीमेंस में बैठे हुए, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपनी थिंकिंग कैसी रहनी चाहिए वो अपन शुरू कर रहे हैं, अपनी सोच कैसे स्टेप्स को उठाने की रहनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता है ओमेगा का कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है।
वन माइनस, अच्छा अब ये मुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने पढ़ा था माइनस ओमेगा, पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इन दोनों को जो अंडरलाइन किया है, ठीक है बच्चा। उसके बाद सही है, ये दोनों जो अंडरलाइन किए वो तो हो गए माइनस ओमेगा, और ये अपना बैठा रहा चुपचाप। इस ब्रैकेट पे आता हूं, 1 और ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 मन में ही सॉल्व कर देनी है, ओमेगा की पावर 4, 3 का भाग दिया, शेषफल लगाया, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की घात 4 है, ओमेगा की घात 4 को मन में ही सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, 3 का भाग लगाया, एक शेषफल आया, ठीक है, तो कितना आया 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस, और ये एक बैठा हुआ, ये अपना अपनी जगह पे, ये अपना अपनी जगह पे, बाकी इन दोनों को सॉल्व करके ही आ गया। चलो इसमें मुझे इसको प्लस वाले को ही सॉल्व करते हैं हमेशा, माइनस वाला तो बैठ जाएगा चुपचाप, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है उसमें प्लस वाला पढ़ा है। 3 का भाग दिया, शेषफल लगाया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीन का भाग लगाया, शेषफल आया। चीज समझ में आई क्या, कैसे बदला है, एक ही स्टेप में, ठीक है, डैश 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 2n गुणनखंड, ठीक करे, ये बन जाएगा ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में गुणा में, सब इन दोनों को आपस में गुणा करूं तो क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1 बनता है। इसका मतलब इसका जो सेट बनेगा, ठीक है, 2 डिब्बे का 1 डिब्बा हो गया, अगर 20 डिब्बे थे तो कितने डिब्बे हो गए, समझे कहानी, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, मैंने आपको पहले से बोला सम संख्या है, अगर 20 है तो 10 रह गए, 40 है तो 20 रह गए, 2n थे तो 2n थे तो n रह गए। इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 डैश 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 अप टू n। अगर 2 को 5 बार गुणा किया जाए तो 2 की घात 5, 2 को 10 बार गुणा किया जाए 2 की घात 10, 4 को n बार गुणा किया जाए, 4 को n बार, 4 की घात n। या तो ये आंसर में मिलेगा, ये नहीं मिला तो इसका भाई मिलेगा। या तो ये मिल जाएगा या ऑप्शन में ये मिलेगा, दोनों एक ही चीज। आ गया समझ, बुल 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 बुल, यहां से ये वाला, ये अच्छा, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इधर आ जाएगा, आगे डैश 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 है तो हमने वो लिख दिया। अब इन दोनों का पेयरिंग करी हमने, जब पेयरिंग करी तो बेटा एक चीज हमें पता लगी, माइनस माइनस प्लस, 2 गुणा 2 4, ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, पहले अपन पढ़ के आ गए, तो ओवरऑल 4 आ गया। फिर इसी प्रकार से आगे का दे नहीं रखा, लेकिन जैसा ये सेट है वैसा ही सेट बनेगा, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया इसको 4, डायरेक्टली बोला है, ओके। मतलब यहां पे एक संख्या और होगी, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी थी अपन को, फिर भी अगर अपन बनाना चाहे तो कॉम्बिनेशन से बना लेंगे। हमको पता लग गया बेटा यहां से ये वाला जो बॉक्स है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बन रहा है, इस वजह से हमने बोला 2n का n हो गया, तो 4 की घात n बन गया, गुणा में थे इसलिए, और 4 की घात n को हम 2 की घात 2n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, यहां तक आज पढ़ के जरूर आना, तभी आगे का समझ में आएगा, तो एक बार स्टडी जरूर करके आना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल की क्लास में।